अगर आप चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का एजुकेशन बेस्ट अमंग द बेस्ट इंस्टीट्यूट से हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। पोस्ट कोविड लॉकडाउन ने हमें एक चीज तो भली भांति समझा दी है, वो है सेविंग का इंपॉर्टेंस। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इट इज अ हैबिट, इट इज अ वेरी गुड हैबिट। सेविंग्स एक बहुत अच्छी हैबिट है, वैसे ही सेविंग ना करना भी एक बुरी हैबिट है। सेविंग इज अ वेरी गुड हैबिट एंड यू शुड ऑलवेज डू इट। पोस्ट कोविड हमने ये चीज तो रियलाइज कर ली है कि जिसने सेविंग्स की है, जिसके पास सेविंग्स थी, उसने उन सेविंग्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया है। कई लोगों ने कई नए स्किल्स सीखे हैं। किसी ने खाना बनाना सीखा है, किसी ने बुक्स लिखना सीखा है, किसी ने पॉडकास्ट सीखा है, कोई यूट्यूबर बन गया है। लेकिन उन लोगों ने जिनके पास सेविंग नहीं थी, उन लोगों ने इस फेज को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया है। उन्होंने एक्चुअली स्ट्रगल देखा है। तो इस फेज ने हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझा दी है, वो है सेविंग का इंपॉर्टेंस। और इस कॉन्सेप्ट में जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट, इसमें मैं आपको सेविंग्स के बारे में ही बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आएगा। इसे अपनी लाइफ में ढालिए, इसे इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है आपकी और किस तरीके से डिसिप्लिन वे में आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में अब देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कहां कहां आपने अपने पैसे को स्पेंड करना चाहिए। तो आपकी इनकम का 30% जाना चाहिए टुवर्ड्स योर एक्सपेंसेस। आपकी इनकम का 30% हिस्सा जाना चाहिए खर्चों के लिए। अब वो खर्चे हर इंसान की जिंदगी में क्या क्या होते हैं। ग्रोसरी, आपने किराना परचेज करना है, वो एक्सपेंस हो गया। दूसरा एक्सपेंस आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क। ये डेली लाइफ में आपको लगते ही लगते हैं। इसके बाद तीसरा जो मेजर एक्सपेंस है वो है बच्चों के स्कूल की और ट्यूशन की फीस। वो भी आप इन्हीं 30% हिस्से में करेंगे। चौथा जो है टुवर्ड्स बिल पेमेंट, मोबाइल बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स। देयर आर मेनी काइंड ऑफ बिल्स जो कि आप भरते हैं और आपको भरते रहना पड़ेगा। मेंटेनेंस, कई ऐसे खर्चे हैं जो कि हर किसी की लाइफ में होते हैं, वो आप भी जानते हैं। टुवर्ड्स योर मेंटेनेंस ऑल्सो हो सकता है बिल्डिंग का मेंटेनेंस देना हो सकता है कार का मेंटेनेंस देना हो सकता है आपकी बाइक का मेंटेनेंस देना हो। बहुत तरीके के खर्चे होते हैं टुवर्ड्स दैट। और एक और मेजर खर्चा है टुवर्ड्स योर मेडिकल बिल्स, मेडिसिन के लिए, डॉक्टर के तरफ जाने के लिए, बीमारियों का इलाज कराने के लिए। ये सारा का सारा जो है आपने कवर अप करना है अपने एक्सपेंसेस में। तो इन सब चीजों के तरफ जो भी आपके रेगुलर महीने के खर्चे हैं, दिस शुड बी 30% ऑफ योर टोटल इनकम। आपकी इनकम का 30% हिस्सा इन चीजों के ऊपर खर्च होना चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा हिस्सा। अगला 30% जो है वो जाना चाहिए टुवर्ड्स योर ईएमआई। जो भी लोन्स आप लेते हो उसके ईएमआई आपकी इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आपका ईएमआई 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ईएमआई दो ही होने चाहिए। सबसे पहला आपके होम लोन का और दूसरा आपके 4 व्हीलर लोन का, कार लोन का। इसके अलावा आपने किसी भी प्रकार का ईएमआई अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। यह मेरा सजेशन रहेगा आपको। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, बहुत सारी चीजें हम लोन पर उठा लेते हैं, हम ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स पे उठा लेते हैं। दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। पर्सनल लोन शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई। अराउंड 16% का इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंक्स अलग अलग इसमें चार्ज करती हैं। एक नया ट्रेंड है क्रेडिट कार्ड लोन। लोग क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी चीजें परचेज कर लेते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं। यह भी पूरी तरीके से आपने अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ये सारी चीजें आपने इंस्टॉलमेंट में परचेज नहीं करनी चाहिए, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। उसके बाद आता है 10% ऑफ योर इनकम।
10% हिस्सा जाना चाहिए आपके लाइफस्टाइल मेंटेनेंस के लिए। दिस शुड गो टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट। ऐसी चीजों पर आपने स्पेंड करना है जिसे आप इंजॉय करते हैं। बुक्स हो गए, अगर आप अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं वो खरीदिए, अच्छे जूते खरीदिए, अच्छा मोबाइल खरीदिए। बहुत सारे लोग वीकेंड्स पे आउटिंग पे जाना पसंद करते हैं, आप उस पर स्पेंड कीजिए। स्मॉल शॉर्ट वेकेशंस लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। मूवी, अगर फिल्म देखने जाना पसंद करते हैं तो वो देखने जाइए। डिनर पे फैमिली के साथ जाइए, फिर फैमिली को लेकर के डिनर्स पे जाइए, लंच पे जाइए। और भी एक चीज़ है, आजकल मोबाइल सब्सक्रिप्शन बहुत सारे बढ़ चुके हैं, आपके पास भी जरूर होंगे। नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, किंडल, लोग आजकल किंडल पे बुक पढ़ते हैं, ऑडिबल हो गया, आप बुक सुन सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें या जो भी आप पसंद करते हो, अगर आप कोई हॉबी परस्यू करना पसंद करते हो आप वो चीज कीजिए। आप लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हो आप वो कीजिए। आपको जो भी चीज अच्छी लगती हो वो चीज पर आप अपने इनकम का रिमेनिंग 10% स्पेंड कीजिए। इट शुड नेवर एक्सीड 10% ऑफ योर इनकम। ये चीज का अच्छे से ध्यान रखिए कि ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 10% से ज्यादा। अब इसके बावजूद भी बचता है 30%। आपकी इनकम का 30% अभी भी बचता है, जो कि जाना चाहिए टुवर्ड्स योर सेविंग। ये सेविंग कंपल्सरीली होनी ही चाहिए। आपने अपनी इनकम का 30% हिस्सा सेविंग्स में स्पेंड करना चाहिए। उस 30% में 15% जाना चाहिए टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म प्लानिंग होना चाहिए, शॉर्ट टर्म सेविंग्स होना चाहिए, और बाकी का बचा हुआ जाना चाहिए 15% टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म सेविंग्स। शॉर्ट टर्म सेविंग्स जो है वो 5 सालों के लिए होनी चाहिए। पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग्स के ऊपर। इट शुड बी फॉर द 5 ईयर्स। तो ऐसी जगहों पर आपने निवेश करना है जहां से कि आप पैसा 5 साल में विड्रॉ कर सको। अब शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से होते हैं हर इंसान के लाइफ में? बच्चों के इमीडिएट एजुकेशन की नीड्स। इमीडिएट नीड्स, अगर 5th में है तो 10th में जाएगा तो उसको एजुकेशन को कवर अप करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। बच्चों के ट्यूशन के लिए, या अगर बच्चे कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, जैसे सिंगिंग सीखना चाहते हैं, डांसिंग सीखना चाहते हैं, कराटे सीखना चाहते हैं, चेस सीखना चाहते हैं, क्रिकेट सीखना चाहते हैं, तो टुवर्ड्स दिस, इसके लिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए जिससे कि आपकी बाकी की चीजें अफेक्ट ना हो। अगर आपको वेकेशन लेना पसंद है, वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, दिस शुड कम अंडर शॉर्ट टर्म गोल। अगर आप खुद कोई हॉबीज परस्यू करना चाहते हो, अगर आप बुक लिखना चाहते हो, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए और शॉर्ट टर्म सेविंग होनी चाहिए जो कि 5 साल में आपको रिटर्न दे दे। अगर आप कार परचेज करना चाहते हो तो भी आप शॉर्ट टर्म गोल्स के थ्रू कर सकते हो, शॉर्ट टर्म सेविंग के थ्रू कर सकते हो। अगर आपकी इनकम डिसेंट है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं 5 साल की सेविंग के बाद। आप चाहे तो अपने, अगर एग्जिस्टिंग कार आपके पास है, आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो आप उस कार को अपग्रेड कर सकते हो और बेहतर कार और बड़ी कार आप परचेज कर सकते हो 5 साल के समय में। अगर आप 2 BHK फ्लैट में रह रहे हो तो आप 3 BHK में शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हो। तो ये जो आपके गोल्स हैं, दिस शुड बी कवर्ड बाय शॉर्ट टर्म सेविंग्स। अब शॉर्ट टर्म सेविंग्स कहां कहां होती है? 3 जगहों पर आप शॉर्ट टर्म सेविंग्स कर सकते हो। सबसे पहला है SIP। आप SIP कर सकते हैं जिसे कि आप 5 साल के बाद लिक्विडेट कर दें, मतलब 5 साल के बाद उसको सरेंडर करके उसमें से पैसा निकाल लें। SIP का सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि ये अनसर्टन है। इसमें रिटर्न ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की सर्टेनिटी नहीं है और सेफ्टी नहीं है। फिर भी काइंड ऑफ सेफ है, थोड़ा बहुत रिस्क है क्योंकि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रहता है। आप किसी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप कई शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो SIP इज कंपैरेटिवली सेफर एज कंपेयर टू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। दूसरा एक और ऑप्शन आपके पास आता है जो कि 5 साल में आपको रिटर्न देता है, वो है RD। पोस्ट की RD आप निकाल सकते हैं, उसमें आप हर साल सेव कीजिए। 5 साल के बाद आपको पैसे आपके वापस हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको ब्याज भी मिलेगा। आज RD पर जो ब्याज मिल रहा है वो है 5.8% का, लेकिन इसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल है, ये चीज समझ लीजिए। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है LIC की मनी बैक पॉलिसी। आप चाहें तो LIC की मनी बैक पॉलिसी भी परचेज कर सकते हैं। हर 5-5 साल में आपको LIC की ओर से मनी बैक मिलता रहेगा।
अब आते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर। लॉन्ग टर्म सेविंग्स क्यों होनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। आपका सेविंग का जो 15% का हिस्सा है वो जाना चाहिए टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म सेविंग्स, जिससे कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। ये सेविंग होनी चाहिए 15 ईयर्स एंड अबव। मतलब समझ लीजिए अगर आपकी एज आज 30 है, आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट शुड बी फॉर 30 ईयर्स। आपकी अगर एज 40 है, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हो तो इट शुड बी फॉर 20 ईयर्स। उसके पहले आपने अपना इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट नहीं करना है, उससे पहले आपने पैसा नहीं उठाना है, क्योंकि उसके पहले अगर उठाएंगे तो वो खर्च हो जाएगा। तो हर इंसान की लाइफ में 3 श्योर इवेंट्स होते हैं। ये चीजें होती ही ये होनी है, चाहे आप रहें चाहे ना रहें। तो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहली बच्चों का एजुकेशन, दूसरा बच्चों का मैरिज, और तीसरा खुद का एवं परिवार का रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको इन तीनों गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स करना पड़ेगा। अब अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं तो आप कहां कहां पैसा डाल सकते हो ये मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहला ऑप्शन लॉन्ग टर्म गोल्स के इन्वेस्टमेंट का है। सबसे पहला आप ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का चूज कर सकते हो, वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि 15 सालों के लिए होता है। आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो और 15 साल के बाद आपको वो पीपीएफ मैच्योर होकर मिल जाता है। आज की तारीख में पीपीएफ जो रिटर्न दे रहा है वो है 7.1% का रिटर्न, और मैच्योरिटी आपकी रहेगी टैक्स फ्री। अगर आप मैच्योरिटी उठाओगे पीपीएफ की तो उसमें एक भी पैसा आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न जो मिल रहा है वो 7.1% का है। और एक और चीज़ है, एक और प्रॉब्लम है कि आपने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग फेल हो जाएगी। आपने प्लानिंग की थी बच्चों के एजुकेशन के लिए, लेकिन पीपीएफ से जो पैसा आएगा वो आपका 5 साल का जमा राशि और उसके ऊपर ब्याज रहेगा। दूसरा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। 15 साल या 20 साल के ईएमआई आप ले सकते हो, लोन पे अपने प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हो और उसमें इंस्टॉलमेंट पे करके अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हो। जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी आप उसे बेच करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जो आपको फायदा होगा, सपोज कीजिए आपने 25 लाख का फ्लैट परचेज किया था, उसे आपने 50 लाख में बेच दिया, तो जो 25 लाख आपने कमाए उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसमें सरकार आपको टैक्स काट करके बाकी की रकम वापस करेगी, उसमें टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, अगर ईएमआई पर ले रहे हो, तो प्रॉपर्टी जो रहेगी वो बैंक के नाम पर रहेगी। अगर आप किसी कारणवश पैसे ना भर पाए, अगर आपको कुछ हो जाता है और अगर इंश्योरेंस नहीं है आपका, तो प्रॉपर्टी बैंक की हो जाएगी और बैंक उसको बेचने के बाद जो बची हुई राशि रहेगी वो आपके परिवार को देगी। और तीसरा ऑप्शन जो है, जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है, वो है एलआईसी की पॉलिसीज। अगर आप एलआईसी की पॉलिसी परचेज करते हैं तो आज एलआईसी की पॉलिसी भी 6.5 to 8% का रिटर्न दे रही है अलग अलग प्लान्स में। साथ ही साथ जो मैच्योरिटी आपको मिलेगी उसमें एक भी पैसा आपको इनकम टैक्स के तौर पर चार्ज नहीं किया जाएगा, आपका एक भी पैसा इनकम टैक्स के तौर पर नहीं कटेगा। और सबसे मेन बात, अगर आपने 5 साल पैसे भरे और आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जमा राशि नहीं, आपको बीमे की राशि मिलेगी और साथ ही साथ उतने सालों का जमा ब्याज भी मिलेगा। मतलब आप रहें चाहे ना रहें, आपके परिवार को पेंशन मिलेगा। आप रहें चाहे ना रहें, आपके बच्चे को एजुकेशन मिलेगा, उसका एजुकेशन होगा। आप रहे चाहे ना रहे, आपके बच्चों की शादी होगी उन पैसों से। तो ये ताकत है एलआईसी की। अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे तो अगर आपको शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने हैं तो आई विल रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर एसआईपी। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पहला जो अक्षर है वो एस से स्टार्ट होता है और एसआईपी का भी पहला अक्षर एस ही है। तो आपने जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो करना चाहिए एसआईपी में, ये मेरा सजेशन रहेगा। लेकिन वहीं लॉन्ग टर्म गोल्स का पहला अक्षर स्टार्ट होता है एल से और एलआईसी का भी पहला जो वर्ड है वो एल है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पॉलिसी निकालिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि उससे आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं आएगा, आप रहें चाहे ना रहें। इन बोथ द सिनेरियोज यू विल गेट गुड रिटर्न्स,
टैक्स फ्री मैच्योरिटी, और आपके बच्चों का एजुकेशन भी होगा, बच्चों का मैरिज भी होगा और रिटायरमेंट प्लानिंग भी होगी, आप रहें चाहे ना रहें। इन तीनों श्योर इवेंट्स को कवर करती है LIC की पॉलिसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट्स जरूर ड्रॉप करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।